नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। सीबीएसई और बिहार बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। बोर्ड परीक्षा के नाम से ही विद्यार्थी और अभिभावक तनाव में आ जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अभी तक जितनी परीक्षाएं दी हैं, बोर्ड परीक्षाएं भी कुछ वैसी ही होती है। इसलिए बोर्ड परीक्षा से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। इस समय बच्चों के साथ ही उनके माता पिता पर भी दबाव रहता है। अगर आपके बच्चे भी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो जानिए कुछ ऐसे टिप्स जिनके जरिए आप उनकी मदद कर सकते हैं। इससे वह पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देकर बोर्ड परीक्षा में बेहतर मार्क्स हासिल कर सकेंगे। शिक्षिका बबीता सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों के लिए कई सुझाव दिए हैं। आइए बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के दौरान स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बबीता सिंह से। सबसे पहले बबीता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स में स्ट्रेस होते हैं, किन किन प्रकार के स्ट्रेस बच्चों को होते हैं। आजकल के बच्चों में परीक्षा के समय काफ़ी स्ट्रेस देखने को मिलता है और इसका कारण है कि वे अच्छा न कर पाने के डर से ग्रसित होते हैं। अपने स्तर को खो देने का भय उनके मन में होता है और इस कारण से वे काफ़ी भयभीत होते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का एक उचित संसाधन हो सकता है। इसके लिए हम विषयानुसार टाइम टेबल बनाएं, रिवीजन करें, पर्याप्त नींद लें ताकि तनाव मुक्त रह सके। नियमित अध्ययन करके हम बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहें। लगातार बैठने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। व्यायाम भी करें, इससे हमारा मस्तिष्क तरोताज़ा रहेगा। अपने अस्वास्थ्यकर तनाव प्रबंधन रणनीति को एक स्वास्थ्यकर रणनीति में बदलें, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो। मानसिक ये हो सकता है कि हम अपने मस्तिष्क के ऐसे नकारात्मक विचारों से दूर रहें जो हमें एकाग्र होने से रोकता है। और शारीरिक ये है कि ना ही हमें कम सोना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा देर सोना चाहिए। दूसरों पर दोषारोपण करने से बचें। जंक फूड नहीं खाएं। समय प्रबंधन का अभाव भी इसका कारण बन सकता है। नकारात्मक सोच नहीं रखें। आमतौर पर परीक्षा का डिप्रेशन आज के छात्रों में काफ़ी देखने को मिल रहा है। यह मन की स्थिति एवं परिस्थिति के बीच एक असमंजस की स्थिति होती है। असमंजस या असंतुलन की स्थिति कह सकते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन हैं जैसे एड्रिनल, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। टेंशन होने पर यह एड्रेनालाइन का उत्सर्जन करता है। इसे फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। इसका शरीर में बढ़ जाने से हमें घबराहट पैदा होती है। तो हम ऐसी स्थितियों को नियंत्रण में रखें, तनाव मुक्त रहें, अपने में आत्मविश्वास लाएं, मन को स्थिर और एकाग्र रखकर कार्य करें, मेडिटेशन करें, प्रसन्न रहें। थोड़ी देर के लिए चाहे तो हम संगीत भी सुनकर अपना मन बहला सकते हैं और तरोताज़ा हो सकते हैं। कार्यों की प्राथमिकता की सूची बनाएं। कौन से विषय कठिन हैं जिन्हें हमें पहले पढ़ने की ज़रूरत है। परीक्षा के 1 या 2 दिन पहले हम कठिन विषयों को नहीं, आसान विषयों को चुनें। मल्टीटास्किंग से बचें। संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक को अपनाएं और जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करके नकारात्मक विचारों को कम कर सकें। सकारात्मक विचारों पर फोकस रखें, तभी हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तनाव मुक्त रहकर ही हम अपने
सर्वोत्तम परिणाम की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे ये समझना चाहेंगे बबीता जी कि छात्र पेरेंट्स पीयर प्रेशर से कैसे प्रभावित होते हैं। छात्र अपने अभिभावकों और मित्रों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनका अधिकतर समय इन्हीं के साथ बीतता है। अक्सर किशोरावस्था में बच्चे अपने दोस्तों, सहपाठियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ये बहुत सारे कार्य ऐसे कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कभी कभी यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है। अपने दोस्तों के देखा देखी हुए अच्छे कामों की भी नकल करते हैं और कभी कभी यह नकारात्मक रूप भी धारण कर लेता है। बच्चे गलत चीज़ों के शिकार बन जाते हैं। माता पिता भी पढ़ाई को लेकर दबाव बनाते हैं। इसका उल्टा असर होता है। सकारात्मक प्रभाव यह होता है कि शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा हो सकता है और नकारात्मक यह होता है कि वे अभिभावकों को बिना बताए स्कूल छोड़ सकते हैं, डेटिंग या वयस्क संबंधों में शामिल हो सकते हैं, परीक्षा में नकल कर सकते हैं, फैशन टिप्स को अपनाते हैं, मोबाइल फ़ोन में संलग्न रहते हैं, वे ड्रग्स या मादक पदार्थों का सेवन करने पर भी विवश हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे तनाव की स्थिति में ये गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को अपने से बड़ों या फिर शिक्षकों से बातें करनी चाहिए। अपने ऐसे दोस्तों को नज़रअंदाज करें जो सही नहीं हैं, गलत मार्ग पर ले जाते हैं। गलत कार्यों के लिए मना करना सीखें। बड़ों से बात करके इस समस्या को सुलझाएं, वे आपकी मदद करेंगे। अभिभावकों के लिए यह कहना चाहूँगी कि बच्चों से बातें करें और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करें। उन्हें गलत आदतों के बारे में बताएं और उनसे होने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में समझाएं कि वे गलत काम करेंगे तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चों को विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं, किसी भी परिस्थिति में आप उनकी मदद करेंगे और अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप उनके दोस्त बने। बच्चों के अच्छे कामों के लिए उनकी प्रशंसा करें और उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास करें। आत्मनियंत्रण के बारे में समझाएं। हेल्दी कम्युनिकेशन बनाएं बच्चों के साथ। उनके लिए अभिभावक एक रोल मॉडल होते हैं। वे आपके चरित्र का अनुसरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं, तो आप उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बने। बबीता जी, हम बात कर रहे थे जैसे कि पेरेंट्स भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। पेरेंट्स भी काफ़ी चिंतित होते हैं कि उनका बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है, किस तरीके से कितने नंबर आएंगे, इसकी चिंता हर पेरेंट्स को होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि एग्ज़ाम के समय पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों की समस्या को ध्यान से सुनें और सुने ही नहीं, उसके लिए समाधान भी निकालें। बच्चा परेशान है तो प्यार से उसकी समस्या का निदान करें और बच्चों को अपना कीमती वक्त दें। प्रेरणात्मक बातें करें, अनावश्यक रूप से दबाव न डालें। अभिभावक बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, आपसे ही सीखते हैं बच्चे। पेरेंट्स अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें ताकि बच्चों को समय दे पाएं। घर में सुविधाजनक माहौल दें। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह करो, वह नहीं करो, हर पल सभी कार्यों पर रोक टोक, हमेशा उसके सिर पर मंडराते रहना, ये ठीक नहीं होता है। आप अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें। भावनात्मक सहयोग आपके बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। अनुशासन के साथ प्यार या संतुलित व्यवहार को अपनाएं। इससे आपके बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और उनमें
अत्यधिक क्षमता का विकास हो पाएगा। एग्जाम स्ट्रेस से निपटने के लिए बच्चों को घर में एक सकारात्मक माहौल की ज़रूरत होती है। आजकल के बढ़ते कंपटीशन और आगे की पढ़ाई के लिए हाई मेरिट की मांग ने सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, अभिभावकों को भी हद से ज़्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। पिछले एक दशक से एग्जाम स्ट्रेस से निपटना छात्रों के लिए काफ़ी कठिन साबित हो रहा है। ऐसे में अभिभावक को चाहिए कि वे अपने बच्चों का उचित मार्गदर्शन करें। पेरेंट्स एक अच्छे श्रोता बने, अपने बच्चे की समस्या को ध्यान से सुनें और सकारात्मक विचारों के साथ अपने बच्चों की मदद करें। माता पिता को कई त्याग करने पड़ते हैं, जैसे परीक्षा के दौरान आप घूमना फिरना कम करें, लोगों से मिलना जुलना, घर में आए दिन पार्टी करना बंद करें। आप अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के लिए दें, क्योंकि बच्चों के चरित्र विकास में आपका मार्गदर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप अपना कीमती वक्त निकालकर अपने बच्चों के लिए समर्पण करें। बबीता जी, आपसे अब समझना चाहेंगे आपका क्या सुझाव होगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रही हैं, बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस रहता है कि एग्ज़ाम्स गए हैं, एग्ज़ाम्स कैसे गए हैं, और क्या आपकी तरफ से सुझाव होगा छात्र छात्राओं को? मेरी ओर से यह सुझाव है कि आप सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के तहत समय योजना बनाएं। इससे आपका स्ट्रेस भी मैनेज होगा। स्ट्रेटजी बनाएं और उसके तहत विषयानुसार समय को बांट लें और उस तरह से तैयारी करें। जो आपके कठिन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप पहले करें, उसके लिए अधिक समय दें, और जो आसान विषय है उसे आप बाद में पढ़ें। मेरा ये मानना है कि जो पढ़ाई हमने की है वो सब कुछ हमारे मस्तिष्क में कहीं दबी पड़ी होती है। अगर पुनः हम उसका रिवीजन करें, पुनरावृत्ति करें, तो वह सारी चीज़ें पुनः स्मरण हो जाती है। तो हमें पढ़े हुए को याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसके लिए हमें एकाग्र होने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, तनाव मुक्त रहें, और तब किसी भी चीज़ को हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वह हमें याद रहेगा और अधिक समय तक टिकेगा। सिलेबस को समझें, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, क्योंकि बिना सिलेबस देखे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो अनावश्यक रूप से हमारे समय की बर्बादी होगी और हम उचित रूप से परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अपने राइटिंग स्किल पर ध्यान दें, साफ सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से लिखें। क्वेश्चंस के तरीके को समझें, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, किस तरह से हम लॉन्ग टाइप के लिए जवाब दे सकते हैं या किस तरह से हम शॉर्ट टाइप के लिए लिख सकते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न होता है। शब्द सीमा को पहचानें। प्रश्न पत्र को हमेशा ध्यान से पढ़ें। प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने से उत्तर उसी समय हमारे दिमाग में आ जाता है। अगर एट ए टाइम स्मरण नहीं भी होता है तो अपने दिमाग में उस उत्तर की एक रूपरेखा तैयार करें, एक सिनॉप्सिस बनाएं, जो लिखने के समय हमें आसानी होगी, कम समय लिखने में लगेगा और बेहतर आंसर तैयार होंगे उसके लिए। प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद उसको पढ़ने के लिए या रिवीजन के लिए भी थोड़ा सा समय बचा के रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में लिख जाते हैं और हमें पता नहीं चलता।
तो हम उसे अगर दोबारा पढ़ेंगे तो फिर हमें गलतियों का पता चलेगा और हम उसमें सुधार कर पाएंगे। तो साल भर जो हमने पढ़ाई की है वो निश्चित तौर पर हमारे मस्तिष्क में कहीं न कहीं दबी पड़ी होगी। कुछ एक प्रश्न होंगे जिनमें हमें डाउट होगा, तो वो हम पहले ही क्लियर कर लेंगे और इस तरह से हम तनाव मुक्त होकर परीक्षा देंगे और हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी का, जिन्होंने हमें बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, क्या कुछ अभिभावक कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, किस तरीके से अभिभावक जो हैं एग्ज़ामिनेशन में बच्चों की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी आपका फ्रंटलाइन 24 के दर्शकों से जुड़ने के लिए और अपनी राय को साझा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि एग्ज़ामिनेशन में जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। और ये परीक्षा जो है वो बोर्ड परीक्षा जो है वो अन्य परीक्षाओं जैसा ही है, इसको लेकर कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स से हमारा अनुरोध है कि बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव न बनाएं। इन दिनों आप देख रहे हैं कि कई सारे आत्महत्या के जो केसेस हैं, जो सुसाइडल केसेस हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों पर कहीं ना कहीं प्रेशर है, दबाव है अच्छा करने की, बेहतर करने की। ठीक है, बच्चों को अच्छा करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चे का, अपना जो आपका बच्चा है उसकी योग्यता भी जान लें, उसकी क्षमता भी जान लें, तब उस पर दबाव बनाएं लेकिन आहिस्ते आहिस्ते। अचानक से कुछ भी आप उन पर डाल देंगे तो कहीं ना कहीं वो उन पर स्ट्रेस बिल्डअप होगा और इसका नतीजा कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें अपने बच्चों के साथ उनके दोस्त बने, उनके पेरेंट्स तो है ही, आप खासकर उनके दोस्त भी बने और एग्ज़ाम्स के समय आपका सपोर्ट उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सभी बच्चों को जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो कहें कि मार्च का समय है और फरवरी का समय है, तो एग्ज़ामिनेशन कहीं ना कहीं चल ही रही है, तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ामिनेशन। और आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।